ऋतु संसद के मॉनसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता का आखिरी दिन था और आज भी विपक्ष ने जो हंगामा खड़ा किया उसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हमने देखा कि सिर्फ लोकसभा और लोकसभा में 10 घंटे से ज़्यादा और राज्यसभा में 7 घंटे से भी ज़्यादा जो एंटी नीट पेपर लीक जो बिल था उस पर मैराथन चर्चा हुई और उस बिल को ये गुरुवार की देर रात उसे पारित करा लिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सदन के भीतर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चला और शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने की अपील सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार करने के बावजूद वो जो अपील थी वो रंग नहीं लाई और विपक्ष के द्वारा अनेक मुद्दों को उठाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। हालांकि आज सत्ता पक्ष की तरफ से भी गांधी की प्रतिमा पर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई और कहा गया कि नीट पेपर लीक का मामला सिर्फ देश का नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी मामले होते रहे हैं और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, वहां पर बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर सदन के मकर द्वार पर हमने देखा कि खासकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने अयोध्या मंदिर का जो विवाद है चढ़ावा से संबंधित उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो अनेक मुद्दों की गूंज सदन के भीतर और सदन के बाहर सुनाई पड़ती रही, लेकिन सदन में जो राज्यसभा के भीतर आपने देखा कि प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हुई या 0 आवर चलाने की कोशिश हुई और शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि मंत्री हैं और सीनियर लीडर हैं वो भी बड़े आहत हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से सड़क छाप प्रदर्शन करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े सीनियर लीडर का सदन के भीतर इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के प्रति शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि विपक्ष का ये रवैया बिल्कुल उचित नहीं है और शायद यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार दिन में 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अब तीसरे हफ्ते पर सारा दारोमदार टिका हुआ है कि तीसरे हफ्ते में क्या विपक्ष मान जाता है। लेकिन राजेश सवाल बड़ा ये है क्या विपक्ष इस मसले पर जवाब देता है कि 2 हफ्ते से प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया है, गतिरोध जारी रहा है। कम से कम पेपर लीक के खिलाफ बिल के पास होने के बाद शून्यकाल और प्रश्नकाल जहां एक तरफ छात्रों के मसले को लेकर विपक्ष लगातार अपनी आवाज को उठा रहा है तो वहीं देश की अन्य जनता के प्रति भी एक जिम्मेदारी है विपक्ष की अपनी। क्या उस जिम्मेदारी से विपक्ष भाग रहा है? क्या उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है? सदन के भीतर लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार इस तरह की अपील की, समझाया। हालांकि आज तो उन्होंने यहां तक कहा कि प्रियंका गांधी के भी एक तरह से कुछ सवाल हैं जिसके लिए वो खड़ी हैं कि प्रश्नकाल में उन्हें सवाल, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी कई ऐसे एमपी हैं जिनको सवाल अपने पूछने थे। देखिए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही होती है ऋतु, और जो चुनकर आते हैं जो प्रतिनिधि वो हर हाल में चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के जनता की वाजिब मांग को हम राष्ट्रीय पटल पर उठाएं। क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी पंचायत है, लिहाजा सांसदों के लिए एक बड़ा अवसर होता है। लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से वैसे सांसद जो क्वेश्चन आवर या 0 आवर में अपनी बात रखना चाहते हैं, स्पेशल मेंशन में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंदर खाने जो है लोगों के मन में आक्रोश का भाव तो है, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सदन का समय जो है वो तो बर्बाद हो ही रहा है। देश की जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है उनके मन में भी अफसोस का भाव दिखाई पड़ता है। बहरहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गृह मंत्री पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है उसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी आंदोलित दिखाई पड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने यही बात कहा कि राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता के लिए गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और लाठीचार्ज का आदेश कोई गृह मंत्री नहीं देते हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को
अपने बयान सोच समझ कर देना चाहिए और बेवजह मामले को तूल देने के बजाय संसद की कार्रवाइयों को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। राजेश, लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा और वही एक कारण है कि कृषि मंत्री का आज गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है, एक निम्न स्तर की राजनीति संसद के भीतर कर रहा है जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। क्या विरोध प्रदर्शन का रूप एक बदला है? प्लेकार्ड्स और प्लेकार्ड्स पे जो लिखा है उसे लेकर, साथ ही साथ आज लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस तरह की वेशभूषा में सांसद संसद परिसर के भीतर या सदन के भीतर आ रहे हैं वो भी अस्वीकार्य है। तो क्या इस पे अब सोमवार से जब सदन फिर से चलेगा मॉनसून सत्र का, क्या इस पे कोई बड़ा एक्शन हो सकता है या आने वाले समय जो बचा है अब मॉनसून सत्र का वो इसी तरह से गतिरोध में बीतने जा रहा है? देखिए, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस समर्थित सांसद हैं पप्पू यादव। वो साधु के वेश में सदन के भीतर पहुंचे। सदन के बाहर भी पूरा माला गेरुआ वस्त्र पहनकर और माथे में साफा बांधकर वो सन्यासी और साधु के वेश में पहुंचे। और जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आखिर इसका तर्क क्या है, आप इस वेश में जो पहुंचे हैं इसके पीछे तर्क क्या है, तो वो अयोध्या राम मंदिर में जो चढ़ावे से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, जो मामले आए हैं, उसके विरोध स्वरूप वो सदन के भीतर आए। उस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ आपत्ति दर्ज कराई है कि जो सांसद हैं वो अपने वेशभूषा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की कोशिश करें। अब देखना होगा कि सोमवार को इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल जो साधु संत हैं या फिर जो अनेक सांसद हैं वो पप्पू यादव के वेशभूषा को लेकर के विरोध कर रहे हैं। वो मीडिया से बाइट भी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु के वेश में हर कोई नहीं आ सकता है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या रोचकता सामने आती है, ये सोमवार को पता चल पाएगा। बहरहाल पप्पू यादव अपने वेशभूषा को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, बिल्कुल। लोकसभा और राज्यसभा तक चुने हुए सांसद अगर पहुंचते हैं तो वो अपनी चर्चाओं और बहस के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। जिस तरह का रूप, जिस तरह की वेशभूषा अगर ये पहन के आके किसी तरह का संदेश दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये सांसदों के पास तो संसद के भीतर अपने बड़े अधिकार हैं इन तमाम सवालों को उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।